चाहे किसी सेलिब्रिटी के सुरक्षा की बात हो या फिर देश की, भारत के सिपाही कठिन से कठिन मुश्किलों का सामना करने को हर समय तैयार रहते हैं और अलग अलग परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे देश में अलग अलग फोर्स यानी कि एजेंसियों का गठन किया गया है, जो कि अपने काम के हिसाब से अलग अलग ऑपरेशंस को अंजाम देती हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के स्पेशल फोर्स NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में, जिन्हें कि हम आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जानते हैं। हालांकि दोस्तों, देश के सुरक्षा के लिए हर पल तैयार इन कमांडोज को काबिल बनाने के लिए बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजारा जाता है। और कैसे यह ब्लैक कैट कमांडोज तैयार होते हैं, इस वीडियो में मैंने आगे उनके ट्रेनिंग के बारे में बातें की है। लेकिन उससे पहले चलिए हम जानते हैं कि आखिरकार कब और क्यों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का गठन किया गया। तो दोस्तों, NSG के कहानी की शुरुआत होती है 1984 से, जब पंजाब के गोल्डन टेम्पल पर हमला हुआ था और इस हमले में 83 सैनिक और करीब 500 आम आदमी मारे गए, साथ ही सैकड़ों की संख्या में लोग घायल भी हुए। हालांकि भारतीय सेना ने 3 से लेकर 6 जून 1984 तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर हालातों में सुधार ला दिया, लेकिन आगे फिर कभी भी इस तरह के नुकसान का सामना न करना पड़े, इसीलिए 1984 में ही इंदिरा गांधी ने NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का गठन किया। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसका इस्तेमाल सिर्फ ऐसी परिस्थितियों में होना था जहां पर दूसरी डिफेंस फोर्स काम न कर सके। हालांकि आगे चलकर इसके कामों में कई तरह के बदलाव किए गए और गठन के बाद से पहला बड़ा ऑपरेशन NSG ने 1986 में एक बार फिर से हुए गोल्डन टेम्पल पर कब्जे को खाली कराने के लिए किया और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जिसमें 300 NSG कमांडो ने 700 आर्मी वालों के साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम दिया। और NSG कमांडो के सूझबूझ के वजह से ही इस ऑपरेशन में एक भी इंसान की जान नहीं गई। और फिर इसके बाद भी NSG के कमांडोज एक से बढ़कर एक सफल मिशन को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक हॉक, ऑपरेशन माउस ट्रैप, ऑपरेशन अश्वमेध, ऑपरेशन वज्र शक्ति, मुंबई अटैक और पठानकोट जैसी बहुत सारी ऑपरेशन शामिल हैं। और दोस्तों, इन सभी ऑपरेशंस में जो कॉमन बात देखने को मिली वो थी NSG कमांडोज की बहादुरी। काली पोशाक में जब लोग इन्हें देखते हैं तो इनको देखकर जो सुरक्षा का एहसास होता है वह बिल्कुल ही अलग होता है। और ऐसे में भारत के बहुत सारे नौजवानों को इस फोर्स में जाने की चाह भी पैदा होती है। लेकिन दोस्तों, NSG कमांडो बनना इतना आसान काम नहीं है। ब्लैक कैट्स कमांडो को हरियाणा के मानेसर में बहुत ही कठिन ट्रेनिंग दी जाती है और इसमें सेलेक्ट किए गए लोगों को कई अलग अलग तरीके के टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिससे कि उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता को पूरी तरह से परखा जा सके। और दोस्तों, NSG के कमांडो का चयन अलग अलग फोर्स में काम कर रहे कुछ बेहतरीन सैनिकों और ऑफिसर्स में से होता है। NSG में 53% कमांडो को सेना से लिया जाता है, जबकि बाकी 47% कमांडो को पैरामिलिट्री फोर्स, CRPF, ITBP, रैपिड एक्शन फोर्स और BSF से लिया जाता है। और दोस्तों, सेलेक्ट किए हुए लोगों को 14 महीने की कठिन परिस्थितियों में तैयार किया जाता है। इनकी शुरुआती 90 दिन तक की ट्रेनिंग मानेसर में होती है, जिसमें उन्हें फिजिकल फिटनेस के अलावा मार्शल आर्ट, एक्सट्रीम कंडीशन में टारगेट शूटिंग की तरह ही अलग अलग 26 एलिमेंट से गुजरना पड़ता है। और फिर पहले 3 महीने में जो लोग सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं उन्हें 9 महीने की एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। और दोस्तों, जहां दूसरे सैनिक को एक बार में सिर्फ एक ही टारगेट को हिट करना होता है, वहीं NSG कमांडोज को 25 सेकंड के भीतर 14 अलग अलग टारगेट को हिट करना सिखाया जाता है। और इसी बात से आप इन कमांडोज की काबिलियत का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। हालांकि इतनी कठिन ट्रेनिंग से गुजरने के बाद भी NSG के कमांडोज को सिर्फ 3 साल के लिए इस फोर्स में शामिल किया जाता है और कार्यकाल खत्म होने के बाद से फिर से उन्हें उनकी मूल सर्विस में भेज दिया जाता है। हालांकि कुछ कंडीशंस में कमांडोज का कार्यकाल 5 साल तक भी हो सकता है। और दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड न केवल एशिया की बल्कि पूरे दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स में से एक मानी जाती है। NSG के हेड को डायरेक्टर जनरल कहते हैं और अब तक कुल 28 से भी ज्यादा डायरेक्टर जनरल बदले जा चुके हैं। मतलब कि NSG के हेड का कार्यकाल सिर्फ 1 या फिर 1.5 साल तक का होता है। और दोस्तों, अच्छी तरह से एक्शन लेने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला SAG यानी कि स्पेशल एक्शन ग्रुप और दूसरा SRG यानी कि स्पेशल रेंजर्स ग्रुप। SAG को उन ऑपरेशंस पर भेजा जाता है जहां पर तुरंत ही एक्शन लेने की जरूरत होती है, जबकि SRG का काम भारत के अहम और VVIP कैटेगरी के लोगों की सुरक्षा करना होता है। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के यह दोनों ग्रुप चाहें तो अपना काम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और फिलहाल NSG में लगभग 7000 कमांडोज काम करते हैं
और यह दुनिया के किसी भी फोर्स के कमांडो से किसी भी मामले में कम नहीं है। और दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारे पास ब्लैक कैट कमांडोज जैसे शानदार फोर्स अवेलेबल हैं, तब तक हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उम्मीद है कि आपको एनएसजी कमांडोज की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।